सारा मामला परसेप्शन का है और परसेप्शन जैसी बनेगी इलेक्शन में, जो पार्टी जाएगी जिस परसेप्शन के साथ लोग उसको उस तरह से वोट देंगे। अगर यही मामला है तो अली गौहर बलोच साहब, ये जो बेनामी अकाउंट वाला मामला है, 16 अरब रुपए वाला मामला, शहबाज शरीफ साहब इसमें से निकले उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म बन गए, उनके बेटे इसमें से बरी हुए उस वक्त जब उनकी हुकूमत आ गई थी। अब सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं, एब्सकॉन्डर हो गए थे, बार बार अदालत बुलाती रही, वापस नहीं आए, अब वापस आ रहे हैं, पहले कभी वापस नहीं आए। क्या बदला है सिवाय इसके कि अब उनके वालिद की हुकूमत है? और फिर मुझे ये भी साथ साथ बताएं कि ये 4000 सफ़ात की ये पूरा एक वॉल्यूम था, चपरासियों और उनके जो क्लर्क हैं उनके नाम पर टीटियाँ तो आई ना, पैसे तो आए, इनके अकाउंट्स में आए पैसे, और फिर वो ट्रांसफ़र हुए इनके ख़ानदान के मुख्तलिफ अकाउंट्स में। लाहौर और चिन्योट के बैंक्स इसमें मुलविस थे। 17,000 ट्रांजेक्शन्स का जिक्र, 100 से ज़ायद गवाहान थे, ना गवाहान को सुना गया, ना मुकदमा चला, इसके बगैर ही ये मामला ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो सर इसको कैसे हज़म करें, कबूल कैसे करें इसको? देखिए, बात सुने, जो डेली मेल का जो मामला है वो आपके सामने आया और वो मतलब पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा। शहजाद अकबर साहब के बयानात सुने, इमरान नियाज़ी साहब के बयानात, ये तो कहते थे कि ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं हैं, यहाँ पर जो कुछ होता है वो इंग्लैंड की अदालतों में वो कुछ नहीं होता, इनको पता लग जाएगा। और शहजाद अकबर साहब कहते थे कि मैं भी उसमें फरीक बन रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ, और बड़े बड़के और नारे लगाए थे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा तमांचा इन इंतकामी कार्रवाइयों करने वालों लोगों के मुंह पर क्या पड़ सकता है कि जहां पर मतलब है कि उधर भी जाकर उस अखबार ने उनसे माफी मांगी और उसमें भी शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। दूसरी बात यह है कि हम तो फिर मामलात को अदालतों में फेस कर रहे हैं, अदालतों में आ रहे हैं, अदालतों के सामने पेश सर, हो रहे हैं, अदालतों के मैंने जरिए आपकी फैसले पूरी हो बात रहे हैं। सुन ली, मुझे मेरी ये गुजारिश 16 सुने ना, अरब वाले मेरी मामले का गुजारिश बताएं सुने ना, ना। कहाँ इसको आपने देखे फेस ना, किया? उस तमाम वो मुल्जिमान एक साथ वो पेश नहीं हुए, बिल्कुल फेस फर्द जुर्म किया। आयद नहीं हुई। देखें, बात यह है कि मामला अदालत में है, अदालत जो भी फैसला करेगी हमें कबूल है। हमने पहले भी अदालतों के फैसलों के सामने ज़रे तस्लीम खाम किया। नवाज शरीफ साहब उस वक्त अदालतों के सामने आए जब उनकी जो अहलिया थी वो जिंदगी अली और साहब, मैं मौत ये की बात आपकी कशमकश मान में लूं, थे, उस और वक्त जब उस आप वक्त भी अदालतों के अदालतों सामने में सर पेश हुए। तस्लीम कम करें। सर, इस शहबाज मामले पर शरीफ जो साहब पहला ने पहला और एतराज हमजा बनता है वो शहबाज ये साहब ने, कि अदालतों ने कहा हमारे सामने पेश हों, अदालत ने कहा हमारे सामने पेश हों, लेकिन ना हमजा शहबाज साहब पेश हो गए, शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, सलमान शहबाज साहब पेश नहीं हुए, एक और साहब इसमें नामजद थे वो पेश नहीं हुए। मामला यह था कि चारों एक साथ पेश हो तो फर्द जुर्म आयद हो, फिर उनको एब्सकॉन्डर करार देना पड़ा, एब्सकॉन्डर हुए तो एक एक करके फर्द जुर्म आयद करने की बात हुई। तो सर ये केस चल नहीं पाया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये केस खत्म किया गया। देखें, बात ये टेक्निकल ग्राउंड की नहीं है, बात अदालतों की है। अदालतों के सामने शहबाज शरीफ साहब ने पूरे 3-4 साल इमरान अहमद नियाज़ी साहब की इंतकामी कार्रवाइयों को फेस किया और अदालतों के सामने पेश हुए। हमजा शहबाज साहब पेश हुए। हमजा शहबाज साहब झूठे मुकदमात में 2 साल से ज़्यादा अरसा जेलों में बंद रहे। शहबाज शरीफ साहब 2-3 दफ़ा इनके झूठे मुकदमात की वजह से जेलों में बंद रहे। लेकिन आज जो चीज़ें अवाम के सामने हैं, जो 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी जा रही हैं, वो भी किससे अवाम के सामने है, वो भी छुपे हुए नहीं है। सर वो तो मैं जिस तरह से वो अभी चीनी मामला पर और जेरे आटे बहस नहीं है पर ना, हाथ उस पर मैं धोए उनसे गए, सवाल कर वो लूंगा। भी मुझे, है। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, फंडिंग केस, मुझे उस मेरी पर गुजारिश जरा सुनिए ना, तसल्ली कराए ना मेरी। फॉरेन फंडिंग ये केस जो जिसमें 28 अरबों बेनामी रुपए अकाउंट्स जो हैं, इमरान अहमद, इनकी मेरी हकीकत, बात सुने, जो इमरान इनकी अहमद हकीकत कौन सामने इमरान लाएगा? अहमद नियाजी साहब के इमरान अहमद नियाजी साहब के साइनों के साथ वो अकाउंट खोले गए, और 14 वो अकाउंट जो कि इन्हीं के वक्त में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये वो खुफिया अकाउंट है जिन पर आज इन्वेस्टिगेशन FIA करती है। तो ये अली कभी साहब, किसी उनसे सवाल अदालत के उस पीछे वक्त स्टे करें ऑर्डर के जब पीछे अपना छुपते जवाब हैं। आपके पास मौजूद हो। किसी 28 हमारा बेनामी जवाब अकाउंट्स मौजूद है, का हम जवाब अदालतों के सामने होना पेश है। चाहिए ना। देखे, आसन सूद साहब, जज आप नहीं है, जज वो अदालतें हैं जो जिसमें हम हेयरिंग पर जा रहे हैं, और अगर हम सरखरू होंगे तो अदालतों के सामने होंगे। अगर अदालतें हमारे खिलाफ फैसला करेंगी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। हम इनकी तरह 6-6 कैरेट की अंगूठियां नहीं मांगते। मुझे बताएं, जो पैसा बाहर से सर आया था, पेश होंगे तो पाकिस्तानियों केस को चलेगा अरबों ना। रुपया था। मेरी गुजारिश सुने ना, अरबों रुपए जो मलक रियाज के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए, इमरान अहमद नियाज़ी ने किक बैक्स लिए, उसका भी किस्सा आवाम के सामने है।
जो फॉरेन फंडिंग केस में इनके अच्छा, मुझे ये साइनों के बताएं, साथ उस चपरासी का आप नाम मुझे बता रफीक दीजिए, ये चपरासी है। 28 अकाउंट जो हैं, ये 28 अकाउंट जो हैं, इनमें पैसे आए या नहीं आए? आए तो ये किसके अगर अकाउंट पैसे से आए, और किसने भेजे? देखें, जो ये इल्जाम तो रहेगा ना। एक चीज का हिसाब, एक एक चीज का हिसाब, एक एक टेडी पैसे का हिसाब हम अदालतों में दे रहे हैं। ये वो झूठे कागज थे जो शहजाद अकबर साहब लहराया करते थे, और जब अदालतों में जाते थे इधर अरबों रुपए के इल्जाम लगाते थे, जब अदालतों में जाते थे तो लाखों की बात अच्छा, भी साबित नहीं कर पाते। आपसे एक और सवाल पूछूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये सलमान शहबाज साहब नहीं, ये भी पूछे, अब से पहले ये भी कभी पूछे, पाकिस्तान की अदालतों में पेश क्यों नहीं हुए इस केस में? जब उनके वालिद की हुकूमत आ गई तब उन्होंने ये क्यों महसूस किया कि अब उन्होंने पेश होना चाहिए? क्या सलमान शहबाज साहब के वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है। सर, आप ही तो कह रहे हैं कि अदालतों के सामने सर तस्लीम खम किया। दो सूबों में आज भी पीटीआई की हुकूमत है। सबसे पहला एनआरओ तो फरा गोगी को दिया गया, जिसके केस जो है परवेज लाई के जरिए जवाब नहीं दे रहे अली साहब। जो एंटी का हम तो अदालतों में जवाब दे रहे, हम अदालतों के, अगर सलमान शहबाज साहब वापस आ गए तो क्या उन्होंने गलती की है? अदालतों के सामने पेश होने के लिए आए हैं ना। लेकिन एक सिलसिला चलाया गया इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए, इस पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए। नहीं सर, इन 9 सरबाजों को ये 28 अकाउंट जो है ना, इनका जवाब आपको पॉलिटिकली देना चाहिए, आवाम के सामने आपको व्हाइट पेपर इनका जारी करना चाहिए। हम पॉलिटिकली भी दे रहे हैं, हम अदालतों के जरिए भी दे रहे हैं। मुझे बताएं, इनके पास वो रसीदें, जो जेली रसीदें इन्होंने एक वो तोशाखाना केस में बनवाई हैं, उसके वो जिस शॉप से बनवाई थी उसके मालिक का भी कल वीडियो आ गया। तो ये तो सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं।